जी प्रणाम। अंतरजालक पढ़ुआ काकाक आभासी चौकी पर से आई 19वीं चौकी बाजी है। पढ़ुआ काकाक आभासी चौकी हम क्या नाम रखने छे ताहिके लेल तऽ लौट के जाके देख पड़त। चौकीबाजी सीरीज के पहिल प्रस्तुति मुदा छै अहिना गपशप करे के। जय जय हो किशोरी जी, प्रणाम फेर से। आई मार्च 2021 के 4 तारीख फागुन मास 20 गते बृहस्पति दिन हम रिकॉर्डिंग कर रहल छी अखन। लेकिन अहाँ सब सुनबे ता धरि भोर भ गेल रहते शुक्र के। पाई पूरा मुदा सेवा सुस्त काठमांडू के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सबके आदत भ गेल छै। हमारा आवाज सुनते लाग गेल हैत। आज पहिने सुनने छलिए 18 से सब जानते हेबै जे हमर गड़ा लागल किछ कम भेल, मुदा समस्या ही एकेटा समस्या हमरा गला के बेर बेर देखाइत रहैए। दवाई करे छी, आयुर्वेद के दवाई से हारि गेली तऽ एलोपैथी के शरण में गेली। एलोपैथी से कनी दिक्कत लागि गेल तऽ फिर आयुर्वेद में गेली। अहिना छै स्वास्थ्य के बात। अहाँ सब अपन अपन स्वास्थ्य पर ध्यान दिया। खान पान सर सफाई बड़ महत्वपूर्ण होइ छै। ओना जेनेटिक्स कहै छै जे पुरखा से आयल सेहो किछु तऽ होइ छै, ओहि पर तऽ कोनो नियंत्रण नहीं। लेकिन खान पान आ सर सफाई पर तऽ ध्यान देल जा सकै छै। मास्क नहीं छोड़ू। हम गेल रहूँ जनकपुर तऽ देखिए अपवादे जकाँ। लेकिन हमरा विचार में लगेनाइ ठीक छै। पातरे सही, गमछिए सही, मुँह नाक झपने बहुत किछ बात भ जाइ छै। आर नहीं किछ तऽ पिच पिच थूकसँ तऽ कनि मुक्ति भेटत। हाथ जे बेर बेर मुँह नाक दिस लऽ जाइ छियै सेहो कनि नियंत्रण हेतै। कहै छै जे जते सरुआ रोग होइ छै से हवा, पानि, खाना आ वेक्टर जेनाकि मच्छर आ माछी तथा जीव जंतु से फैलै छै। तऽ अब जेना कोविडे के कहै छै जे शुरू में ई चमगादड़ से एलै। तऽ मास्क लगाबै चाहे गमछी से नाक मुँह झाँपने रहबै तऽ नाक मुँह से हाथ तऽ किछु दूर रहत। ओहि पार से टीका के खबर कनि उत्साहजनक है। हमर एकटा न्यूज फीड में कहियो काल अबैत रहैए। आइ देखलिए पढ़लिए कोरोना के खिलाफ लड़ाई में खुशखबरी। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन फेज 3 ट्रायल में 81% कारगर। तो 81% बहुत होइ छै। कहै छै जे फ्लू के वैक्सीनो 50-60 से बेसी नहीं होइ छै, लेकिन तो बहुत रोकै छै। ओतबो से नेपाली में बथान उन्मुक्ति हर्ड इम्यूनिटी कहै छै से आबि जाइ छै। तऽ कोवैक्सीन आ ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के कोविशील्ड 2टा वैक्सीन भारत में व्यापक रूप से उपलब्ध भ गेलै। नेपाल में तो चाइनीज वैक्सीन सेहो छै। अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल जर्नल के अनुसार चाइनीज वैक्सीन सेहो ओतबे असरदार छै। मुदा देखियो एकर व्यवस्था कतेक होइ छै आ कतेक वैक्सीन लगैए। लेकिन स्वास्थ्य पर ध्यान देनाइ तऽ ठीक छै, लेकिन ओतबे खाली चिंताए पकड़ने रहू सेहो नहीं छै। से हमर एकटा दिवंगत मित्र दीपक भट्टराई कहत, डॉक्टर दीपक भट्टराई, वो नेपाल इंजीनियरिंग कॉलेज के संस्थापक, नेपाल मेडिकल कॉलेज के संस्थापक समूह में से एकटा। ओहिसँ पहिने त्रिभुवन विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग के एकटा अध्यापक सेहो प्रोफेसर रहथि। कम उमेर में बहुत काज कऽ के बीत गेला। हमर नजदीकी मित्र छलाह। पोखरा विश्वविद्यालय के विषय समिति में, इंजीनियरिंग विषय समिति में हम सब संगे लगभग 15-16 वर्ष से बेसी, लगभग 20 वर्ष संगे काज केलहुँ। दीपक बेर बेर कहे जे हेर्नु सिके जी, स्वास्थ्य को बारे में कुरा गर्यो भने नकारात्मक कुराहरू आइपुग्छ। त्यसैले स्वास्थ्य को बारे में कसैले सोध्यो के छ हालचाल भने
सब राम्रो छ, ठिक छ भन्नुपर्छ। तो ई सकारात्मकता से हो हम कोशिश करै छी, लेकिन कहबे कलहुँ आदत भऽ गेल छै ने, लोकके पुछलहुँ तऽ स्वास्थ्य केहन अइ तऽ हमरा तऽ कहऽ पड़ैए, आवाजे एखन सुनि रहल छी की छै से। मुदा आश्वस्त रहू, हमरा जेना लागैए एकटा नियमित प्रकृतिके समस्या छै, आबैत जाइत रहै छै। शरीर छै तऽ किछु ने किछु तऽ होइत रहै छै ने। तऽ बड़ा जटिल मैकेनिज्म छै शरीरके, आ एकरा डॉक्टर सब बुझ नहीं सकै छै। रोग के बात करी तो नेपाल के संभवतः सबसे सुविधा संपन्न अस्पताल में उपचारक बावजूदो जनकपुर साहित्य महोत्सव के आयोजक संस्था नव मिथिला फाउंडेशनक अध्यक्ष अमित झा जी के देहावसान भऽ गेलनि। हुनकर आत्मा के शांति भेटय, श्रद्धांजलि एवं किशोरी जी से करबद्ध प्रार्थना। शोक संतप्त परिवार, नाता संबंधी एवं मित्रजन में समवेदना। हमर व्यक्तिगत परिचय नहीं छल, मुदा लागैए जे किसिम के काज करै छलाह नव मिथिला फाउंडेशन के नाम पर, तऽ नीक रहल हेता। आ हुनकर देल, स्वर्गीय अमित के देल मूल्य मान्यता के प्रभाव देखू, जे हुनकर सहोदर भ्राता मनीष झा अस्पताल में अपन भाईजी के रेख देख में संलग्न रहितो में अपन काज टेलीफोन से करैत रहला। आ महोत्सव के उद्घाटन समारोह में उपस्थित भऽ कऽ आयोजक के तरफ से सहभागी लोकन के स्वागत केलखिन। हम उपस्थित तऽ नहीं छलहुँ कार्यक्रम में, मुदा जखन ई बात हमरा सुनबा में आयल तऽ लेखक अर्नेस्ट हेमिंग्वे के एकटा पंक्ति याद पड़ि गेल। हिम्मत जे होइ छै से दबाव में रहितो शिष्टता देखेनाइ के कहै छै। करेज और गट्स इज ग्रेस अंडर प्रेशर कहै छै अंग्रेजी में। मनीष जी साधुवाद के पात्र छथि। अपन सहोदर भ्राता के लेल कर्तव्य पारायणता से बड़का श्रद्धांजलि और की भऽ सकै छै, से श्रद्धांजलि ओ देलखिन हँ, अपन जिम्मेवारी के निर्वाह कऽ रहल छथि। हुनका संगे हमर ऐक्यबद्धता अइ, समवेदना जे छै से तऽ छैहे। हुनकर जे ई काज भऽ रहल अइ जनकपुर साहित्य महोत्सव, अहूँ सब यदि सुनि रहल छी आ जनकपुर क्षेत्र में छी, आवाजाही के सुविधा अइ जनकपुर महतरी से या सिरहा से, सरलाही से, सप्तरी से या ओहो से किछु दूरो से आवाजाही के जो सुविधा अइ, देखू कंठ सूखि रहल अइ, पानि पीबऽ पड़त। बुझाइ हम जनकपुरो जायब तऽ ई गरम पानि के बोतल लऽ कऽ चलऽ पड़त। जनकपुर के मौसम केहन छै से नहीं कही, काठमांडू में तो अखनो ठंडा छैहे, से तो हमर कपड़ा से देखा गेल होत। साँझ भिनसर ठंडा छै, दिन में रौद रहे छै, लेकिन आइ काल्हि हवा चलै छै आ किछु बादल लागल जकाँ। आ प्रदूषण, वायु प्रदूषण के चलते कनि झाँप तोप रहे छै, तो इससे दिनों में किछु ठंडाए महसूस हो छै जँ रौद में नहीं निकली तो जनकपुर साहित्य महोत्सव में सहभागी हो। महोत्सव छै, हमरा अहाँ के घर आंगन में भऽ रहल अइ, सुनै छी दोसर छै। शनि के, आइ तऽ बृहस्पति छै, काल्हि हमहूँ पहुँचब जनकपुर। आ परसू बेरकी खन हमरो एकटा पत्रकार सुजीत महत संगे चौकीबाजी अछि, अहिना गपशप देश मधेशक बारे में। सुजीत महत बड़ा लगनशील पत्रकार आ छथि मधेश से, यद्यपि खसारे के क्षत्रिय जाति से, मुदा मधेश से छथि। मैथिलियो में बात कर सकै छथि जेना हमरा लागैए, बुझै छथि में तऽ कोनो शंके नहीं। भाषा ई जनकपुर साहित्य महोत्सव छै, तैं भाषा पर बेसी नहीं जाय। मैथिली साहित्य महोत्सव नहीं छै, वा
बज्जिका, भोजपुरी, मगही साहित्य महोत्सव, हिंदी साहित्य महोत्सव से नहीं छै, सेहो करी। ई जनकपुर साहित्य महोत्सव छै आ एकर भाषा स्वाभाविक छै जे ई स्पॉन्सर कहै छै अंग्रेजीमे, प्रायोजक सब, तिनका सबके रहै छै, हुनका सबके तऽ बाजार सृजना एकर एकटा असर पड़ै, जे नीति निर्माणकर्ता सब पर छथि तिनका सब पर, तऽ एकर भाषा नेपालीमे भेनाइ स्वाभाविक छै। किछु सेशन हम सुनलिए जे मैथिलीके मिठासके बारेमे सेहो छै। किछु आलोचना ई जे तऽ जनकपुर साहित्य महोत्सव छै, ताहिमे राजनीतिके बात किया, समाजके बात किया। हे जी, साहित्य छै कि? साहित्य जँ समाजके दर्पण छै तऽ समाजमे जे सब भऽ रहल छै से सब साहित्य छै। साहित्यके अर्थ कथा, कविता, निबंध, प्रबंध मात्रे तऽ नहीं होइ छै, नाटक, उपन्यास मात्रे तऽ नहीं होइ छै, वार्ताओ साहित्य छै। कि जहिया अक्षरके आविष्कार नहीं भेल रहै तऽ मानव जाति बिना साहित्यके रहै। लेखन पद्धति तऽ मानव सभ्यतामे अपेक्षाकृत नया छै। ओहिसँ पहिने तऽ मौखिक परंपरा, कथ्य परंपरा रहै, ओरल ट्रेडिशन अंग्रेजीमे जकरा नाम देल गेल छै। लोक अपन पीड़ा, अपन चिंता एक दोसरके सुनबै, दोसरके बात सुनै, वो सब तऽ साहित्य छै। हम जखन बाजि रहल छी, ई यूट्यूब पर लोड हेतै, अहाँ सुनब, हमर संप्रेषण छै, अहाँ श्रोता बनब, तऽ की कहबै ई साहित्य छै कि नहीं छै? कनि विचार कऽ कऽ देखियौ। तैं ई कहनाइ जे साहित्य में राजनीति के बात किया, समाज के बात किया, एहि बात सब पर बेसी ध्यान नहीं दियौ। मौखिक साहित्य जे होइ छै सेहो एकटा साहित्य के विधा छै। आ ओना ई बात जरूर हम सहमत होएब जे महोत्सव जे होबऽ लगलै है फेस्टिवल लिटरेचर के नाम पर, ई लिटरेचर के बारे में विचार विमर्श नहीं छै, फेस्टिवल छै। फेस्टिव एटमॉस्फेयर कहै छै, उत्सव महोत्सव के वातावरण में गंभीरता, लेखन के विधि या कोनो लेखक के बारे में व्यापक चर्चा अथबे होइ से जरूरी नहीं छै। एकरा सबके प्रायोजक सबके, आयोजक सबके उद्देश्य रहै छै जे चर्चित बने। तो चर्चा सेहो एकटा उद्देश्य छै। तो जँ गंभीर साहित्य या समालोचना के सिद्धांत या लेखक कविता के बारे में गहन विमर्श सुन चाही तो ओकर मंच सब शुद्ध साहित्यिक मंच, लेखन साहित्य के मंच होइ छै, तो ओकरो महत्व छै, सेहो आयोजन हो। लेकिन कहबै जे एहिमे सब चीज खोजब तऽ किछु किछु तऽ भेटत, दर्पण छै तऽ। लेकिन दर्पण में तऽ जे अपने, मुदा जे दर्पण में अपन जे चेहरा अइ से न देखायत। चेहरा पर यदि धूल जमल अइ तऽ दर्पण के कतबो साफ करबै तऽ केना हेतै? तऽ अखन के जे समाज छै, बाजारवाद छै, ओहिसँ निकलि के तऽ नहीं जा सकै छियै ने। जे छै तकरा स्वीकार करू, एकरे नीक करऽ के कोशिश करू, उत्साह के साथ सहभागी हो। अखन हम बाजि रहल छी, अहाँ तऽ कह सकै छियै ने इहो एक किस्म के निबंध छै, वार्ता छै, साहित्य के इहो एकटा विधा छै। जँ हम कोनो कहब जे अहाँके लागत जे तऽ काव्यिक अभिव्यक्ति भऽ गेलै तऽ ओहो साहित्य छै। कोनो खिस्सा पिहानी हम सुनाबय लागब तऽ कहबै नहि, कथा के रचना भेलै, इहो साहित्य छै। तऽ मौखिक साहित्य के परंपरा के सेहो अपन महत्व होइ छै। खास कऽ कऽ एहन मंच सब जे आब आबि गेलैए, यूट्यूब से लऽ कऽ, टेलीविजन से लऽ कऽ, टेलीविजन के जे सीरियल सब अहाँ सब देखै छियै, ओकरो तऽ किछु साहित्यिक गुण छै ने। तऽ देखऽ के साहित्य, देखऽ वाला साहित्य छै, दृश्य साहित्य छै, पाठ्य साहित्य नहीं छै। तहिना रेडियो से जे सुनै छियै, नाटक सुनै छियै, विमर्श सुनै छियै,
श्रव्य साहित्य छै। तो साहित्य के बहुतो विधा सब जे पुरान रहे, लेखन के आविष्कार से पहले रहे, से पुनः पुनः हमरा आगे जीवन में पॉडकास्ट के मार्फत, रेडियो के मार्फत, वीडियो के मार्फत, टेलीविजन के मार्फत आबि रहल है। तो एकरा सेलिब्रेट, आनंद लिया। आलोचना करे के लेल तो बहुत जगह होइ छै, आलोचना जरूर करी, नीक बात छै। बिना आलोचना के सुधरते केना? प्रश्न करी, प्रश्न से सुधार होइ छै। मुदा किछ लोक में देखा लगले जे पाथर फेंकऽ लगले, के बार नहीं पसंद है तो बस पाथर फेंकऽ के शुरू। अंग्रेजी में दो चारिटा शब्द सब प्रयोग होइ छै, ओक कल्चर कहि कऽ, नहीं कैंसल कल्चर कहि कऽ, जे नहीं किछ पसंद पड़ल, नहीं पसिन पड़ल, नहीं किछ, तो भीड़ गेलहुँ ओकरा किछ व्यक्ति पर, किछ आयोजक पर। तो से उचित नहीं। आलोचना जरूर करी, स्वीकार करी, प्रश्न करी, सुझाव दियो। सुधरा में तो पुस्तो लगे छै। हजारों वर्ष के, सैकड़ों वर्ष के गोरखाली शासन, उपनिवेशवाद मधेश में, हजारों वर्ष में हिंदू समाज के, दलित सबके उत्पीड़न, हजारों वर्ष से धार्मिक अल्पसंख्यक के उत्पीड़न, परालिंगी के स्वीकार नहीं करे के चलन, तो नारी के, दलित के, धार्मिक अल्पसंख्यक के, परालिंगी के सहभागिता निरंतर बढ़त रहक चाही। ओकरा लेल दबाव सेहो बनाबी। लेकिन ये असामाजिक संजाल जे कैंसिल कल्चर फैलाबि रहल है, कॉलिंग आउट कहे छै अंग्रेजी में, जे ककरो नाम लऽ कऽ जे नहीं ठीक नहीं है, अहाँके तो बड़ा लागत जे हम हीरो बनि गेलहुँ, हम बड़का काज केलहुँ, लेकिन ओकर कोनो सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़े छै। सकारात्मक प्रभाव के लेल प्रश्न जरूर करी, आलोचना जरूर करी, सुझाव देव से जरूरी नहीं छै। पाथर फेंकऽ वाला बात नहीं। परिवर्तन निरंतर कर्म छै। गलती देखबियौ, गलती देखनाइ नीक बात छै। गारि पढ़नाइ बंद करू, जे नहीं ई सब तऽ अहिना छै, एकरा सब में हम नहीं सहभागी हेबै। नहीं सहभागी हेबै तऽ अहाँ की करबै? दलित साहित्य महोत्सव अलग से करबै, नारी साहित्य महोत्सव अलग से करबै, परालिंगी साहित्य महोत्सव अलग से करबै, ईसाई साहित्य महोत्सव अलग से करबै, मुसलमान साहित्य महोत्सव अलग से करबै, मधेश साहित्य महोत्सव अलग से करबै। तो जखन से सब भ गेलै तो सब अपने अपने कोठरी में अपने अपने से बतियाइत रहब। अंग्रेजी में इको चैम्बर कहे छै। आहा, अहाँ तो कतेक नीक बात कहलिए यौ, हाँ हम तो पूरा सहमत छी, हेबाक चाही, हम अहाँ ठीक छी, दोसर सब गलत छै। तो से तेना केने जे संवाद के संस्कृति छै से आगा नहीं बढ़ते। तो जनकपुर साहित्य महोत्सव के संवाद के मंच के रूप में एकटा लिया, से हमर अनुरोध है। ओना अपन अपन विचार छै, नहीं जा चाहे छी तो स्वतंत्रता छै सबके। किछु और करऽ चाहे छी तो वहू के स्वतंत्रता छै, जरूर करी। द मोर द मेरियर कहे छै अंग्रेजी में, जतेक बेसी है ओतेक नीक बात। एकटा जे जनकपुर के अगुआ सब छी, हुनका सबके कहब जे कनि अग्रसरता लिअ। मधेश बहुभाषिक साहित्य महोत्सव के बारे में सोचू, जेमें अवधी साहित्य के सहभागी होइत, भोजपुरी साहित्य के सहभागी होइत, बज्जिका साहित्य के सहभागी होइत, मैथिली साहित्य में नेपालीय मैथिली मात्रे नहीं, ओहि पार से महेंद्र मलंगिया के बजायल जा सके। वही किस्म के जो मैथिली में योगदान जिनकर बहुत सन, तिनका सबके से लिखित साहित्य में नहीं, मौखिक परंपरा के साहित्य में, रेडियो कार्यक्रम में धीरेन्द्र प्रेमर्षि जी के योगदान छन। हिंदी साहित्य के तो मधेश साहित्य महोत्सव के अवधारणा के जे किछ अगुआ आगा बढ़ाव सकी जनकपुर से, नहीं तुरंते तो कुछ दिन बाद, तो बहुत सुंदर होत।
ओहिपर सेहो किछु विचार करू। आ एकर अर्थ नहि जे जनकपुर साहित्य महोत्सवके जेकर महत्व छै से किछु कम हेतै, ओहिसँ नहि कम हेतै। सबके अपन अपन भूमिका छै। जतेक बेसी संवादके मंच बने ओतेक नीक बात छै ने। भाषाके विकास हेतै, संस्कृतिके विकास हेतै, संवादके विकास हेतै, अंतरक्रिया बढ़तै तऽ समाज आगू बढ़त। संस्कृति निर्माणमे एकटा ईंटा और थपौतै तऽ सेहो एकटा अनुरोध है। अहाँ सबमे कते गोटे तऽ जानैत हेबै हम इंजीनियर छी, नेपाल इंजीनियर्स एसोसिएशनके महासचिव रहल छी। आ ताहिके नातासँ FIESCA, फेडरेशन ऑफ इंजीनियरिंग एसोसिएशंस ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशिया, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन, ओकरा सबके पदेन सदस्य सेहो रहल छी। तऽ वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशनके स्थापना दिवसके अवसर पर 2 साल पहिने अनुरोध भेल रहे। यूनेस्को सन 2019 के अनुरोध पर स्वीकार कलकै। तऽ आइ वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट छै। एकरा स्वीकार कलकै यूनेस्को। एकर 40म जनरल कॉन्फ्रेंस सन 2019 में। आबसँ 4 मार्च के आइ के दिन हरेक वर्ष वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे मनायल जेतै। एहि बेर के लेल छै जे सतत विकास के लेल विश्व इंजीनियरिंग दिवस से स्वीकार भेल छै। अपन अपन किसिमसँ सब लोग मनाबि रहल छथि सब जगह। तऽ जे इंजीनियर मित्र छी दीपक भट्टराईके तऽ हम श्रद्धांजलि देलिए। गत वर्ष बीत गेला। इंजीनियरिंग पेशामे डॉक्टर दीपक भट्टराईके बहुत योगदान छै। आ इंजीनियरिंग शिक्षामे खास कऽ कऽ और तऽ जे दर्शक श्रोता इंजीनियर सब छी तिनका सबके बहुत बहुत शुभकामना। ई सतत विकास के लेल प्रयत्नशील रही। इंजीनियर के भूमिका एहिमे बहुत बेसी छै आ सब दिन रहतै। इंजीनियरिंग के कहै छै इट्स अप्लाइड साइंस। आ कहल जाइ छै जे सिविल इंजीनियरिंग जे हमर पृष्ठभूमि रहल है, सिविल इंजीनियरिंग इज मोस्टली कॉमन सेंस टू बिल्ड ह्यूमन सिविलाइजेशन। तऽ जे सिविल इंजीनियर छी तिनका सब संगे सेहो एकबद्धता। हम इंजीनियरिंग के अभ्यास छोड़ला हमरा किछु वर्ष भऽ गेल, दशकसँ बेसी भऽ गेल। मुदा अखनो इंजीनियरिंग के बात होइ छै तऽ एकटा भीतरसँ आत्मीयता कहै छै ने। बहुत वर्ष पढ़ने छी इंजीनियरिंग, लगभग 8-9 वर्ष। तऽ बड़का समय अवधि जीवन के पुस्तक सबमे तऽ इंजीनियरिंग के अखन धरि हमर नीचा हम अपन कार्यशाला कहै छलिए पहिने, जतऽ हम इंजीनियरिंग के पुस्तक सब राखै छी। अखन तक नहीं आनलहुँ हँ अपन स्टडी में। भूकंप के बादे हमर किताब सब किछु अस्त व्यस्त भऽ गेल। अखनो बहुत अस्त व्यस्त है, बहुत कम किताब हमर व्यवस्थित भेल है। समय लगतै। आ ई कहियो गड़ा लगैत रहैया, किछु की होइत रहैया तऽ धूल जमल पुस्तक सब छूछा पोछ पाछ बिना केने आने वाला नहीं। तऽ तहूके लेल किछु समय लागि रहल है, भऽ जेतै। अब दोसर एकटा विषय जे कनि गंभीर विषय है, भारत के बारे में एकटा बड़का की कहबै चिंताजनक समाचार जे वैश्विक राजनीतिक अधिकार आ उदारता के एकटा वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार नागरिक अधिकार के मामला में भारत के स्थिति आंशिक रूप से मुक्त आ अधिनायकवाद के तरफ अग्रसर राष्ट्र के रूप में एलैए। रिपोर्ट कहै छै, फ्रीडम हाउस के रिपोर्ट छै। रिपोर्ट कहै छै जे जहियासँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में एलखिन हँ, उनका सत्ता में अयलाक बाद से भारत में नागरिक स्वतंत्रता निरंतर गिरावट में छै। धार्मिक स्वतंत्रता पर चुनौती छै। दलित के दमन बढ़ि रहल छै। धार्मिक अल्पसंख्यक पर दमन बढ़ि रहल छै। की कहबै,
नागरिक अधिकार, नागरिक संगठन अपना से जो असहमत हो तिनका सबके विचार के स्वतंत्रता सब पर चुनौती है। अब फ्रीडम हाउस के जतेक मन होइए गाइर पढ़ लिया, मुदा मान पड़त जे डेमोक्रेसी इन सीज रिपोर्ट जे फ्रीडम हाउस निकाले छै ओकरा दुनिया भर में गंभीरता के साथ लेल जाए छै। एकर असर भारत में वैदेशिक निवेश पर पड़तै, भारत के अंतर्राष्ट्रीय छवि पर पड़तै। आई रिपोर्ट देखबै तो एक तो हमरा सबके नेपाले के अवस्था देख के चिंता लागऽ वाला, आई रिपोर्ट कहै छै जे नेपालो से गेल गुजरल अवस्था में भारत में छै, तो से तो समग्र दक्षिण एशिया के लेल गंभीर विषय छै। अब नेपाल के या भूटान के, श्रीलंका के बजने तो बर्मा के अवस्था में सुधार नहीं हेतै, चीन के उइगुर के अवस्था में विश्व के ध्यान आकर्षण नहीं हेतै, भारत किछु बजतै तो विश्व के ध्यान आकर्षण हेतै, लेकिन भारत के अपने नैतिक बल यदि एते कमजोर भ जेतै तो वो दोसर कमजोर के लेल की बजतै। डिवाइडर इन चीफ एक बार टाइम पत्रिका के कवर पेज पर शायद नरेंद्र मोदी के बारे में कवर पेज स्टोरी रहे, तो अब लाग रहल है जे नहीं साँचे वो तो सही रहे। ओना एकटा परिणाम एलैया दिल्ली के स्थानीय निर्वाचन के, ओहिमे आप पार्टी के आ कांग्रेस के सीट भेटलैया, भारतीय जनता पार्टी के पत्ता साफ भेलैया। बंगाल में चुनाव है और 4-5 जगह चुनाव है, की होय छै अखन कहनाइ मुश्किल, लेकिन की तो भारतीय जनता पार्टी के सुधर पड़लै आ नहीं तो भारतीय मतदाता के भारतीय जनता पार्टी के सुधार पड़लै। ये स्थिति जे रहते तो भारत यदि अधिनायकवाद भ गेलै तो विश्व राजनीति पर एकर बहुत बड़का नकारात्मक असर पड़ते। एकटा ट्रम्प देखियो दुनिया के कते ध्वस्त क देलकै, अमेरिकी मतदाता तो ट्रम्प के निकाल देलकै, आ नरेंद्र मोदी ट्रम्प के हिंदू अवतार जका लागि रहल छथि। से तो हाउडी मोदी आ ट्रम्प अब की बार ट्रम्प सरकार देखाइए गेल रहे। तो ई स्थिति बहुत चिंताजनक है। हम तो की कर सकै छियै, प्रार्थना करू यदि ईश्वर पर विश्वास है तो, आ नहीं तो अपना से जे मन पड़े मन लागैए कर तो पड़ते। भारतीय मतदाता के, भारतीय जनता के शुभकामना छन हुनका सबके जे ई खराब दिन छै तकर समाप्ति होई। विषय एकटा नेपालो पर ये भले ही कही देने है फ्रीडम हाउस जे नेपाल के स्थिति भारत से नीक छै, लेकिन वो बहुत नीक सेहो नहीं छै। संसद के बैठक आब की होइए, ओली जी सेहो हिनकर यात्रा अधिनायकवाद के दिस चालू छै, ककरो कोनो बात सुनबे नहीं करे छथिन। प्रतिपक्ष के नेता शेरबहादुर देउबा उनका ज्योतिष सब कहै छै जे नहीं अहाँ फेर प्रधानमंत्री बनब, तो वही के पाछा लागल छथि। कांग्रेस के अखन तक कोनो स्थिति स्पष्ट नहीं भेलैया। निर्वाचन आयोग छै कहि नहीं रहल छै जे सत्ताधारी दल में विभाजन आबि गेलैया, तो दुनू जे समूह छै से सत्ताधारी पक्ष के कुर्सी पर बैसते। आब लिया ई कहै छै जिलेबी जका घुरमल स्थिति, आ पूछनाइ जे जली जिलेबी में चीनी कतऽ से गेलै, आब कहियो जे में से चीनी के निकाल। तेहन स्थिति नेपाल के राजनीति के, संसद के बैठक, निर्वाचन आयोग के अवस्था, सर्वोच्च अदालत के निर्णय के जटिलता, अख्तियार दुरुपयोग पर खड़ग प्रसाद शर्मा ओली के कब्जा और संवैधानिक निकाय सब पर खड़ग प्रसाद शर्मा ओली के कब्जा, बड़ा जटिल अवस्था है। तई के लेल खबरदारी कायम रहे नेपालीय मिथिला में, मधेश में से सबके करजोर विनती है। अब अगला चौकीबाजी शिवराति दिन पर अब देखियो केना रहे। गड़ा हमरा सुधार भ रहल है, अब जनकपुर जा रहल छी, केना रहे आबै छी, तो शिवरात्रि के शुभकामना अखने से ल लिया। शिवरात्रि जे छै से एकटा की कहबै,
जिंदगी के जोगी भक बिताब के, गृहस्थ जीवनों में रही क अपना के जे ई चिंता फिकिर से दूर राख सक के तेकर एकटा दिवस के रूप में मानी, प्रणय दिवस के रूप में मानी। आ धर्म पर विश्वास है तो जय हो भोले बाबा। हम तो कहते रहे छी, गाम पर रहे छी तो जलेश्वर नाथ के शरण में, आ काठमांडू में रहे छी तो कुलेश्वर नाथ के शरण में, आ पशुपतिनाथ के शरण में तो सब कोई छै है, बाबा विश्वनाथ के शरण में तो सब कोई छी है। तो जँ से शैव धर्म के मानैत होइ तो सेहो छै। ओना मिथिला के लोक छी तो घूमि फिर के किशोरी जी पर ध्यान चलि जाइए। एतेक बात हमर सुनलहुँ, बहुत बहुत धन्यवाद। नीक से रहू। आ कहै छै ने जे नाक मुँह पर कनि ध्यान दियौ, बेसी छूछा नहीं करू, आ हाथ धोइत रहू, अपन अपन स्वास्थ्य पर ध्यान दिअ। छैहे सबसे बड़का चीज तो स्वास्थ्य छै। कोशिश हमहूँ करै छी, आ कोशिश हमरो जारी रहत। धन्यवाद। फिर से प्रणाम। जय जय हो किशोरी जी।